क्योंकि काम को परेशानी के तौर पे आप मत लीजिए। कहा कि ये 9 लीटर देती है, 9 लीटर देती है, वो 250 लीटर हो जाएगा। और 250 लीटर मतलब साधन भी अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले जैसा अब ये नहीं है कि 30 रुपया गाँव पे कास्ट पड़ता है, शहर में थोड़ा 30 रुपया पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं बलिया के बीच शहर के बीचों बीच में ये डेयरी फार्म है। यहाँ पे मात्र 3 पशु है, लेकिन यहाँ के जो संचालक है उन्होंने ऐसी बातें बताई है कि मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दें। कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और मेरे वीडियो को भी आप देखना छोड़ दें यदि वीडियो आपको पसंद नहीं। तो हर एक चीज़ को उन्होंने हिसाब किताब जोड़ करके बताया, हर एक मुनाफे को बताया, कैसे मुनाफा हो सकता है, कितना कितना खर्च होता है, हर एक आम तौर पे जैसे डेयरी फार्म में खर्चा होता है और जैसे मुनाफा होता है, वो चीज़ उन्होंने इस वीडियो में बताया है। और ख़ास करके जो फीडिंग का प्लान है, फीडिंग प्लान में भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर ले। नए दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, प्लीज़ आप उसको ध्यान से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट से मिलता रहे। मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि आप हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दे यदि पसंद ना आए तो। ये आप फार्म देख पा रहे होंगे, काफ़ी साधारण तरीके से स्टार्ट किया गया है। और ये शेड है इसका, जो कि गांव देहात में जैसे शुरुआत किया जाता है, लो कॉस्ट शेड हम इसको बोलेंगे, यानी कि चिप शेड है। बहुत कम खर्च में ही इसको बना दिया गया है। और दोस्तों, मैंने डिसलाइक करने के लिए यूँ ही नहीं आपको बोल दिया है, एक शर्त इसमें है कि आप वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप न करें, पूरा कंटिन्यू अंत तक देखें। यदि जानकारी अच्छी नहीं लगती तो मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि आप हमारी वीडियो को देखना ही आप छोड़ दीजिएगा। ये चीज़ मैं खुल के चैलेंज आज कर रहा हूं, तो आप प्लीज़ इसको अंत तक देखें, जानकारी रोचक है। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा हमारे परिचय दे दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। जी जी, मेरा नाम अनिल कुमार पाठक है और हम बलिया आनंद नगर से अपना एक डेयरी फार्म चलाते हैं। ये कार्य आप कितने दिन से कर रहे हैं सर? हम सर लगभग ये 20 महीने से कर रहे हैं। 20 महीने से कर रहे हैं। 20 महीने से किए हैं सर, शुरुआत किए हैं तो कितने पशु से शुरुआत किए थे? 3 पशु से हम शुरू किए और हमारे पास 7 पशु रहते हैं। 7 पशु रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं? नहीं, हम अकेले और एक आदमी है, तो मैन पावर के हिसाब से हम अपना चलते हैं। मैन पावर के हिसाब से, ये सबसे बड़ी बात है सर कि मैन पावर के हिसाब से चले। तो शुरुआती दौर में सर क्या क्या परेशानियां हुई थी, ये थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, डेयरी फार्म अगर आप खोल रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि काम को परेशानी के तौर पे आप मत लीजिए। काम जो है आपका वो करते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं हुई। रही बात परेशानी की नहीं, व्यवस्थाओं की, तो जो इसका एक सिस्टम है गाय के रहने के लिए, खाने के लिए समुचित प्रबंध कर दिया जाए। जहाँ शहरी इलाकों में आप कर रहे हैं तो आपको एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसके गोबर की व्यवस्था। तो उसका आप समुचित प्रबंध कर देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक ये मध्यम वर्ग किसान परिवार की जीविका के लिए अब बढ़िया साधन है। जी। तो सर, इसके अलावा हमने सुना है आप तो एचएफ से मतलब कर रहे हैं ना, एचएफ क्रॉस गाय जी से। जी जी। तो हमने सुना है सर ये रोग का थोड़ा सा इनमें बहुत ज़्यादा ये होता है, ऐसा है? देखिए, रोग जो होता है इन लोगों को टेम्परेचर की वजह से होता है। जी। तो टेम्परेचर जैसे आपका चलेगा मई वई के महीने से, तब दिक्कतें आती हैं। लेकिन दिक्कतें उस समय आएंगी जो आप रख रखाव या एक्टिविटी बढ़िया रखेंगे। जानवर जैसे है कि आप, क्या होता है इन लोगों हाँफने की, एक टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो हाँफने वाली, तो उसके लिए भी मार्केट में कई सारी दवाएं हैं, बट आप गुड़ का यूज करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होता है, ये लोग स्वस्थ रहती हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा इन लोगों में दिक्कत आती है, वो है किलनी वाला प्रॉब्लम। तो उसके लिए इंजेक्शन है, आप हर 2 महीने 3 महीने पे लगवाते रहिए, कुछ नहीं होगा। किलनी बोलेंगे तो सर कीड़ा ना? नहीं, किलनी बोले तो मतलब ऊपर से लग अच्छा, जाती है ऊपर ना, जू स्किन में हो जू जाता है, हाँ, जू टाइप से हो जू जाता है। किलनी हाँ उनको बोला ही जाता है। जी। तो उसके लिए इंजेक्शन दिलवाते हैं? दिलवाते हैं जी। किस तरह, कौन सा आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, जी जी। कई कंपनियों का बाज़ार में आ गया है। उसी में अपना जो पसंद हो आदमी लगाते हैं, जो डॉक्टर जिसका है आके लगाते रहते हैं। तो मतलब वो आपके कंपनी के ऊपर निर्भर करता है किस वो तब डॉक्टर ही लगाते हैं ना। अच्छा, उसके अलावा और भी हमारे यूपी बिहार में एक समस्या है सर, एक हीटिंग वाली समस्या, यानी कि रिपीट ब्रीडर, और एक है मेसेटाइटिस का सबसे बड़ा जी प्रॉब्लम जी होता जी। है। तो आपके साथ कभी हुआ है? हाँ हाँ, रिपीट ब्रीडर का इन लोगों में थोड़ा दिक्कत है। लेकिन मेस्टाइटिस का आप कह रहे हैं तो जिन गायों के पास बछड़े हैं उनमें ये समस्या बहुत माइनर हो जाती है, बहुत कम। लेकिन रिपीट ब्रीडर का इन लोगों में दिक्कत है, जैसे गाय 2 से तीसरी ब्यात में आ जाए
तब से ये दिक्कतें आ जाती हैं HF में। यही आपका हम लोगों की तरफ साहिवाल में भी दिक्कत है, ये नहीं है कि इन्हीं में दिक्कत है, साहिवाल गाय में भी ये दिक्कतें आती हैं। तो मतलब मैस्टाइटिस कभी आपके साथ फेस किए हैं कि नहीं? मेस्टाइटिस तो हम मैक्सिमम फेस कर लेते हैं इसे, कैसे लेकिन सर? आप देख रेख बढ़िया से रखेंगे तो मेस्टाइटिस नहीं होगी। जैसे जिन गायों के बछड़े नहीं हुए, बछड़े मर जाते हैं, तो अगर दूध शाम को या सुबह को बढ़िया से नहीं निकला तो हो जाता है, लेकिन उससे आप केयर करिए और इमीडिएट जहां आपको लगे पशुपालक को तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें। तो ये रिकवर होने वाली डिजीज हैं, जितनी डिजीज हैं ये रोग मेस्टाइटिस ये रिकवर होने वाली हैं। तो सर होम्योपैथ पर आप जाते हैं कि एलोपैथ पर जाते हैं, ये चीज़ बताएंगे उस चीज़ के? फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट हम एलोपैथ से कराते हैं, लेकिन उसके बाद हम होम्योपैथ दवा देते हैं। एलोपैथ में सर कैसे कैसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं? एलोपैथ में देखिए सर, डॉक्टर साहब आते हैं हमारे, अब वही लगाते हैं इंजेक्शन। जी। जी। उसके अलावा और सर कोई समस्या जो आपके साथ इनमें होती है कभी? देखिए सर, बढ़िया से रख रखाव हो, जानवरों का एक रूटीन टाइम अप हो कि हम इतने बजे खिलाते हैं, इतने बजे रखते हैं, तो ये तो एक जो समझ लीजिए कि बहुत फ़ायदे का व्यवसाय है और कोई दिक्कत नहीं आ सकती इसमें, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। क्योंकि अगर आप टाइम पे एक टाइम बना लीजिए आप अपने हिसाब से, जैसे आप कोई सुबह में 4 बजे खिलाता है, कोई 5 बजे खिलाता है, लेकिन जब आप खिलाएं वो सेम टाइम पे खिलाते रहेंगे तो इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एक रूटीन आपको हमेशा जी फॉलो जी करना है जी, वो चीज़ को। 15 मिनट इधर उधर होइए, बट ये ना हो कि आप एक दिन में आज खिला दिए 4 बजे तो कल खिलाइए 8 बजे, तो दिक्कतें आती हैं, उसका दूध पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप कितने बजे शुरुआत करते हैं सुबह हम में देखिए सर, सुबह 4:30 बजे जगते हैं, अपना जी। गोबर वोबर हटाते हैं जी। और 5 बजे जानवर को हम भोजन पिन लोगों को लगा देते हैं, 5 से 6, और शाम को हम 4:30 बजे खिलाते हैं। तो ये हमारा routine टाइम आप लगभग follow सर फिक्स है, 10 मिनट इधर उधर हो सकता है, करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो सर खाने खिलाने में क्या क्या आप देते हैं इन सभी को? जैसे देखिए, खाने के जैसे मिल्किंग एनिमल के ऊपर है, कोई छोटी गाय होती है, कोई बड़ी गाय होती है, कोई कम खाती हैं, कोई ज़्यादा खाती हैं, तो जिससे मतलब उन लोगों का भूसा हम दे देते हैं। पशु आहार में सर हम गोदरेज का पशु आहार देते हैं, एक चोकर देते हैं, और गेहूं और मक्के का दरिया बना के देते हैं। हाँ, एक चीज़ एक्स्ट्रा हम महीने में 4 दिन और देते हैं, वो है अरहर की दाल, जिससे कि पशु का मतलब दूध देने का जो है वो गिरता नहीं है, हमेशा वो बना रहता है। अब ये गाय है हमारी, अब देख लीजिए 10 लीटर की है। 10 लीटर पूरे दिन जी की? जी, नहीं, 1 टाइम। अच्छा, एक टाइमर है। टाइम। हाँ हाँ। देख, अब ये बच्चा दिए हुए इसके 6 महीने हो गए, लेकिन अच्छा। आज भी इसका दूध 9 लीटर से कम नहीं हुआ। इसके पीछे कारण, मुख्य कारण क्या मुख्य है सर? कारण सर वही है, गेहूं और मक्के का आप दाल वो देंगे, भात बना के, और साथ में हम वीकली, हफ्ते में 1 दिन या मंथली 2 से 3 दिन हम इसको अरहर की दाल दे देते हैं, पका करके पका के। हाँ, 3 दिन लगातार देंगे, महीने में 4 दिन, और ये अपने दूध पे अभी भी बन रहती तो है। वो दाल जैसे हम खाते हैं वैसे पका बस करके बस बस, देंगे? हाँ 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 हाँ, अच्छा, जैसे हम खाते हैं खाते हैं तरह से उसी आप उनको तरह, पका के? 1 पाव एक गाय को 1 दिन, अच्छा, 1 पाव देंगे? 1 गाय को 1 दिन। जी। तो तीनों गायों को हम ये जो हैं मिल्किंग एनिमल तीनों को देते हैं। तो दूध पर मतलब सीमन लेने के बाद भी दूध पर नहीं आपका दूध जाता? कुछ नहीं होगा, मेस्टाइटिस क्या कुछ भी हो जाए, इंजेक्शन कितना भी लग जाए, आप अरहर की दाल पिलाइए, एकदम दूध परफेक्ट रहेगा, दूध पर से भागेंगी नहीं, सब कभी भी नहीं भागेंगी। तो सर अभी आपके पास टोटल तीनों जो है पशु तीनों ये मिल्किंग में है? मिल्किंग एनिमल है। जी 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 जी। कितना दूध सर निकाल लेते हैं अभी इनसे? देखिए सर, ये 9 लीटर अभी देती है, मतलब अच्छा। 18 लीटर ये देती है, जी। और ये भी 18 लीटर देती है। अच्छा अच्छा। वो गाय हमारी 14 लीटर की है। ये 14 लीटर की। जी। तो इस तरह की पशुएं सर आपके एरिया में कितने की मिल जाएंगी? ये जैसे गाय हमारी 50,000 की है सर, आपकी इसे 50? 10 लीटर के जब मैं बच्चा दे के आई थी तो 10 लीटर था। कौन सा ब्यात में है ये? ये तीसरे में है, साहिवाल है। अच्छा, क्रॉस में शाहीवाल। हाँ हाँ, और ये आपकी जर्सी में है। जी। प्रेग्नेंट भी है क्या ये? जी जी जी, कितने दिन की? ये लगभग 3 महीने की है। अच्छा, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जी। और ये कितना में आपने लिया था सर? ये गाय हम 48,000 में लेते सर, इसका दूध 9 लीटर था। अच्छा। आज भी है, 4 महीने से ऊपर हो गए बच्चा दिए हुए। जी जी। बच्चा देने के 45वें दिन बाद ये हीट में आई और लगभग कंसीव भी हो गई है। तो सीमन अभी देते हैं या क्या, कैसे कराते हैं? नहीं, हम बुल से? सीमन ही डलवाते हैं, सीमन बुल यूज से करते हैं। नहीं। सीमन जी। का कॉस्ट कितना पड़ जाता है? सीमन का कास्ट लगभग सर यहाँ 200 के आसपास आता है। और ये इसका कितना दूध है सर अभी? ये भी सर क्रॉस साहिवाल है, जी, देखने में तो बहुत छोटी गाय है, आपको दिखा रहे हैं, बट इसका दूध आज भी 6 लीटर है। अच्छा हाँ, ये 8 लीटर गाय जब बच्चा दी तो आई थी।
करीब करीब 7 महीने हो गए हैं, लेकिन हम समझते हैं वो अरहर की दाल ही है एक सबसे बड़ा रीज़न आपको बता रहे हैं कि ये लोग दूध पर से नहीं जाती है। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ हम देते हैं। कैल्शियम मिनरल भी देते हैं नहीं हाँ, देते? कैल्शियम मिनरल भी हम दे देते हैं। जैसे कई कंपनियों का अलग अलग कैल्शियम आता है, तो गाय के हेल्थ के हिसाब से कभी 10 दिन मिनरल चला देते हैं, 10 दिन कैल्शियम चला देते हैं, ऐसे अल्टरनेट चलाते हैं, रेगुलर हम नहीं चलाते रेगुलर नहीं देते। ना। कीड़ी की दवा भी तो कीड़ी देनी की होती दवा है। तो हम देते हैं। कितने दिनों पर देते हैं कीड़ी सर? की दवा देखिए डॉक्टर लोग तो एडवाइज करते हैं 90 दिन पे, जी जी, बट 10 दिन 15 दिन इधर उधर करके कीड़ी की दवा टाइम से हम देते हैं। टाइम से देते हैं। जी, हरा चारा मिल जाता है आपके हरा पास? चारा मिल जाता है, लेकिन यहाँ चूँकि हम शहरी इलाके में हैं तो थोड़ा हमें दिक्कत होती है, जी तो उसी के सब्स्टिट्यूट में हरा चारा कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मिनरल हम चलाते हैं, और गेहूँ और मक्के का दरिया बना के, मतलब भात बना के, जो हमारे गांव में बोला जाता है, वो हम देते हैं परमानेंट। अच्छा। तो सर हरा चारा नहीं मिलता है तो असर आता है, कुछ नहीं आता है ऐसा? कुछ नहीं आता है। अच्छा, कितनी कितनी मात्रा में जो भी चीज़ें आप बता रहे थे वो देते हैं? ये देखिए, तो बताइए। भूसा तो गाय के हिसाब से हो जाता है, एक हम लोगों का लिमिट है, जैसे वो ये तो गाय, पेट भरने वाली चीज़ है जी वो जी तो। हाँ, तो जैसे दुधारू पशु है तो हम जो गोदरेज का पशु आहार देते हैं तो 3-3 किलो देते हैं एक जी। टाइम, हाँ हाँ, और वो 2 से 2.5 किलो के आसपास हम चोकर डाल देते हैं, जी जी। और 2-2 किलो हम भात बना के देते हैं, भात तो वो आपको मक्के और मक्के ये और चीज़ गेहूं का बना के। गेहूं का देते हैं जी ना? जी, अच्छा, तो एक दिन में कितने बार आप खिलाते हैं? एक बार, 2 बार, 3 बार? नहीं 2 बार, 2 बार ही सुबह खिलाते हैं? शाम। अच्छा, सुबह शाम। तो सर अब तो ये आपकी फीडिंग वुडिंग की बात होगी, मैं जानना चाहूँगा कि सर दूध बेचना, यानी कि 20 महीना पहले आपने शुरुआत किया, जी जी, कैसे मार्केट शुरुआत किए थे? ये देखिए थोड़ा सा हाँ, बताएंगे? ये सर टफ काम है, काफ़ी नहीं टफ टफ काम नहीं, हर काम के 3 रूप होते हैं। है। जी उत्पादन तो सेल भी ज़रूरी है, जी जी जी। अगर आप उत्पादन कर रहे हैं सेल नहीं होगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे या आपका, लेकिन दूध एक ऐसा व्यवसाय है कि आप 3 से शुरू करिए या 10 से, जो भी स्टोर होगा, तो चूँकि हम तो यहाँ शहरी एरिया में हैं, यहाँ डिमांडेड है, हमको दूध देने भी नहीं जाना पड़ता है, जी। लोग आके यहाँ से ले जाते हैं। जी, हाँ, हाँ। और देखिए इसका कास्ट सर बहुत बढ़िया यहाँ हमको मिल जाता है, यहाँ 45 रुपये लीटर, 45 रुपये लीटर जी आपको जी मिल जी, जाता दूध है। मिल जाता है एरिया आके। के ऊपर निर्भर करता जी है। जी हाँ हाँ, बलिया में 50 रुपये लीटर भी दूध है, जी जहाँ कंजस्टेड एरिया हैं, दूध वाले नहीं जा पाते हैं, वहाँ लोग हैं शहर में आके, तो दूध ऐसी चीज़ है कि आपकी डेली नीड की चीज़ है, तो ये वहाँ एरिया के ऊपर डिपेंड है। ये हमारा खुला एरिया है, यहाँ आसानी से सब लोग आए थे, फिर भी यहाँ 45 रुपये लीटर दूध आपको सेल होता है। जी, तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर, खाने खिलाने का आप कितना खर्च कर देते होंगे? अभी 3 में ही बता आपको हम सर पूरा एस्टिमेट एक बता दे रहे हैं। देखिए 50,000 की हम एक गाय लाए, एक उदाहरण इस गाय पे दे रहे हैं जो हमारा साहिवाल गाय है। दीजिए। जी ये हमारे 10 लीटर एवरेज दूध करती थी, एट ए टाइम भी 9 लीटर करती है। तो इसके खाने में देखिए हम भूसा खर्च करते हैं, करीब करीब एक टाइम 5 किलो भूसा खाती है। इस समय भूसे का रेट चल रहा है 9-10 रुपया, जी तो लगभग ये 50 रुपये की हमारी भूसा खाती है, लेकिन दोनों टाइम आप मिला देंगे तो ये 80-90 रुपये हो जाता है, 90 रुपये के आसपास खा लेती हैं भूसा। 3-3 किलो हम खिलाते हैं इनको सुबह शाम, ये दाना दाना, हाँ, गोदरेज खिलाते पशु हैं, आहार, पशु आहार खिलाते तो वो सर 20 रुपये किलो के रेट में आता है, तो 60 रुपये हो जाता है, तो 60 दूनी 120, हैं। जी जी और 90 रुपये वो हो गए भूसे के, जी और 40 रुपये के ये चोकर खा लेते हैं, 40 दूनी 80 रुपया दोनों टाइम मिला के, जी जी। तो 120 और 40 200, और 90 रुपये का भूसा 290 रुपया, 290 रुपये। और 20 रुपये का मतलब 18 रुपये का मार्केट से आप गेहूँ ले सकते हैं, जी जी और 15 रुपया 16 रुपये के आसपास मक्का भी है, जी। तो 30, 35, 40 रुपये मान लीजिए एक टाइम, 40 दूनी 80 रुपया, ये हुआ, मतलब हमारा 370-70 रुपये का एक गाय का कास्ट आता है। आप चूँकि हम होलसेल में भी गेहूँ लेते हैं तो ये सब कम हमको आ जाता सस्ता, है, तो मतलब 3 मतलब हमारा 350-60 रुपये एक गाय पर डे खर्च पर है। डे आ जाता अब हमारा इनकम जोड़ लीजिए, है। जी, दूध आपका कितना कम निकल से जाता कम है? 18 लीटर एक गाय से। एक गाय से आप निकाल जी। लेते हैं। ये 18 लीटर आपका सर 7 महीना कंटिन्यू चलेगा, 7 महीना आप कंटिन्यू चला लेते कंटिन्यू चला लेते हैं एकदम। हैं। आपकी जो फीड है उसी पर? जैसे देखिए गाय बच्चा दे दी तो हम 4 महीना इनको अब खिलाते हैं, हम सीमेन उमेन भी बहुत कम डलवाते हैं। जी जी 4 महीना एक मतलब हम अपना सिस्टम बनाए, चूँकि धीरे धीरे कार्य करते गए तो अनुभव एक होता जा रहा है। जी 4 महीना हम फिर से गाय को, अब अपने यहाँ बोला ही जाता है कि 45 दिन के बाद तो गाय गर्मी में आने लगती है, लेकिन 1-2 बार उसको गैप कर दिया इग्नोर जाता कर देते है, हैं। गैप कर दिया जाता है। गैप गैप कर देंगे तो क्या होगा, उसका फिजिक थोड़ा बढ़िया हो जाएगा।
तो 4 महीना तो कोई डाउट ही नहीं है। 6 महीने में हम अपना सीमेंट वन फीट, जब सीमेंट डलवाना हो तो 1 महीना पहले से आप मिनरल कोई बढ़िया मार्केट से लेके ब्रांडेड कंपनी का चालू करा दीजिए 5वें महीने में, फिर सीमेंट डलवाइए। मैक्सिमम गाय कंसीव हो जाती हैं। हालांकि इनमें रिपीट ब्रीडर का केस बहुत है। तो हम आपको खर्च जुड़वा रहे थे, तो 350 रुपये के हिसाब से आप जोड़ देंगे तो करीब करीब 10,000 रुपये के आसपास आएगा खर्चा। 10,000 या 11,000 हम मान लेते हैं, मैक्सिमम 11,000 मान लीजिए। अब 18 लीटर के हिसाब से आप 45 रुपये के हिसाब से खर्च जोड़ लीजिए। तो 18 95 18 72 81 810 रुपया पर डे का हमारा सेल हो जाता है। तो 810 के हिसाब से मतलब कि 24,000 के लगभग में तीन अतिरिक्त 24, हाँ 24,500 24,500 के आसपास हमारा ये हो गया। तो ये पूरे 7 महीना आपका मेंटेन रहता है जी 7 में। तो ये और एक चीज़, एक गाय की लगभग 70 रुपया सर लेबर कास्ट भी आती है जी, वो भी आप जोड़ेंगे 400, तो वो भी जोड़िए ना, जी 350 में वो जोड़िए। तो मतलब कभी मिनरल डिवार्मर ऐसे करके आप 450 रुपया एक गाय का खर्च जोड़ लीजिए 7 महीने का। हाँ। तो 7 महीने के हिसाब से आप कभी कितना भी करेंगे ना, तो 3 गाय अगर आप रख रहे हैं तो आपका 20 से 22,000 रुपया एकदम हैवी प्रॉफिट है। लेबर रख के भी लेबर रख के भी आप बता एकदम रहे हैं। एकदम ये 7 महीने तक, बाकी 7 अगला महीने 5 तक महीने तो बैठ के खाने वाले बैठ हैं। के नहीं खिलाते हैं सर हम लोग। उसके बाद क्या अब करते आपको हैं? हाँ ये बड़ा क्वेश्चन आपने किया, बैठ के नहीं खिलाते हैं। अब हम जब इसको सीमेंट डलवा दिए जी, तो अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो 3 महीने बाद हम लोग इसको सेल कर देते हैं। अच्छा, सेल कर देते हैं, सेल कर देंगे। ये फॉर्मूला है। ये फार्मूला है, आप जोड़ लीजिए। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 7 महीना हुआ, 3 महीना 7 महीने का हमारा 24,000 के हिसाब से दाम निकाल लीजिए। जी कितना हुआ, मतलब 25,000 हम मान ले तो 25 7 175 1,75,000 रुपया हमने इससे कमा लिए। जी। हमने खर्च कितना किया, आपने 11 और 70 के 21 2 13,000 रुपया। 14,000 भी मान लें तो 14 गुणे 7 कर लीजिए, 7 चौक 28 और 7 और 2 9, लगभग 90,000 1,00,000 रुपया इस पर हमने खर्च किया। कर दिया। 75,000 का मुनाफा हो गया। नहीं 75,000 नहीं हुआ सर, 90,000 रुपये हमने खर्च किए और 50,000 की हमने गाय लाई थी जी। तो 50 और 90 जोड़ लीजिए 1,40,000 और 1,90 हमने इससे कमाया था। तो हमारा कितना बच गया, 50,000 वो बच गया। जब ये प्रेग्नेंट होकर उस अवस्था में बिकेंगी तो 50,000 गाय। यहाँ लेने वाले लोग हैं बहुत सारे ना फार्मर लोग, वो डेयरी से ही गाय ले जाते हैं, वो रिटर्न गाय ले जाएंगे। तो उस समय ये गाय 20 से 25,000 की बिक जाती है। तो हमारा 75,000 रुपया हो गया। तो 7 महीने में 75,000 मतलब कि एक गाय हमको 10 से 11,000 रुपये की बचत दे देती है। तो हम 6 गाय 7 गाय रखते हैं और इससे ही आप इसको मैनेज कर रहे हैं। जी साथ में खेती भी कर रहे हैं। साथ में हम लोग किसान, हम लोग गाँव घर के आदमी हैं तो वो भी करते रहते हैं। डेयरी के साथ में खेती भी हो तो और सोने पे सुहागा जी। तो आपका क्योंकि हम जो आपको एक खर्च काउंट कराए, वो आप किसान रहें ना रहें, आप भूसा भी खरीद के लाएं, अपने खेत का ना लाएं, वो इस स्थिति में हम आपको काउंट कराए कि आपका इतना खर्च आएगा। उसमें खेती से कोई मतलब आपको नहीं है। टोटली आपका चारा व्यवस्था सब खरीद के लाएंगे तो आपका इतना मतलब खर्च आएगा और ये प्रॉफिट है। इतनी सारी सर जानकारियाँ थी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि जो लोग जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं तो आप 2-3 ग्रुप बना के। और इसमें हमने देखा, क्योंकि हम गांव के आदमी हैं, आप सर गांव में जाएंगे तो वहाँ सबसे बड़ी एक दिक्कत है सेल की। जो आप पहले ही क्वेश्चन किए कि आप दूध करते क्या हैं। तो चूँकि देखिए गांव में क्या है कि आप घर पे हैं, 1-2 बीघे या जो भी खेती किए हो कर रहे हैं, लौट के जब आप आ रहे हैं तो आपके पास बहुत समय रहता है। चूँकि गाँव में सुबह शाम आपके पास समय रहता है, लेकिन वहाँ 4-5 आदमी रहेंगे, लड़के रहेंगे। मान लीजिए ये तो है नहीं सबको जॉब मिल ही जा रही है, मिलती तो है नहीं। गांव में लोग खेती भी करते हैं। उस कंडीशन में हम आपके माध्यम से एक कहेंगे कि 5 आदमी जिनकी शहर से 15-20 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे हो घर, तो उसमें 5 आदमी अगर 3-3 पशु रखें तो मैं कह रहा हूँ सर कि उसका 12 से 15,000 रुपये महीने की बचत हो जाएगी। उसमें से एक आदमी रहे जो शहर में दूध पहुँचा दे, 5 लोग अपना किए। तो ये ग्रुप बना के करने का एक बढ़िया इनकम का रिसोर्स है और इसमें आप फेल नहीं हो सकते हैं। गांव में आप घर पे रह करके कर सकते हैं। घर पे रह के आप मिल में, कंपनी में
हो रहा है कि यूपी बिहार के लड़के बाहर दिल्ली पंजाब क्यों जा रहे हैं। जी जी अगर ये काम छोड़ दें और रिपीट ब्रीडर में भी कहे तो अब चूँकि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो हम लोगों को भी धीरे धीरे जानकारियाँ मिल रही हैं। अब हमारे यहाँ भी ऐसे सीमेन आ गए हैं कि इन गाय में भी डाला जाए तो इनकी बछिया जो होंगी वो वन टाइम 15 लीटर 16 लीटर दूध करेंगी। पहली बार में ही ब्रीड बदल रही हैं सर, सरकार का इस पे बहुत खर्च हो रहा है, ब्रीडें बदल रही हैं क्योंकि उसके सीमेन महंगे आ रहे हैं। तो चूँकि हमने जब डेयरी किया है तो हम पशुपालन व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, खेती से इसे अटैच करके मत करिए। हम हमेशा जब करिए काम तो कितना हमारा लगा और कितना मिल रहा है इस पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो वाली सीमेन अगर आप मंगा रहे हैं तो 700-800 की शायद आती हैं, लेकिन कंसीव होने का उसमें चांस ज़्यादा बन जाता है क्योंकि उनका रख रखाव चूँकि कास्टली है तो बढ़िया से सब लोग रखते हैं। आप बढ़िया टाइम देख के आप बढ़िया जो यहाँ प्रैक्टिशनर हैं उनसे डलवाइए या कराइए। और आपका हम कह रहे हैं सर कि ये बहुत मुनाफे का काम है, ये ग्रुप का काम है, ग्रुप बना के देहात में करिए। अकेले का काम में थोड़ा सा मेहनत अकेले के काम में अकेले कोई काम नहीं बढ़िया से हो पाता है। लेकिन आपके पास 5 हैं, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप हमारे यहाँ 3 गाय देखे जी अभी 3 मतलब मिल्किंग एनिमल हैं। तो हमने कहा कि ये 9 लीटर देती है, 9 लीटर देती है, वो 7 लीटर देती है, तो 18-7 25 लीटर दूध हुए। 50 लीटर हमारा दूध उत्पादन हो रहा है। 3 गाय अगर हमारे पास मिल्किंग एनिमल हैं तो 3 और मिल्किंग एनिमल जैसे 5 लोग हो जाएं तो कितना दूध हो जाएगा सर? 250 लीटर हो जाएगा। और 250 लीटर मतलब एक टाइम 125 लीटर, तो एक आदमी को आने जाने में भी अगर शहर से वो 25 किलोमीटर की दूरी पे हो तो उसका मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो आएगा मुश्किल से लीटर पे 1 रुपये आएगा। और गांव में हमने जो आपसे खर्च जुड़वा दिए कि गाय यहाँ गाय पर लगभग 25 से 30 रुपया आता है खर्च, तो वो गांव में घट के 22-23 रुपये पड़ता है। वहाँ लेबर कास्ट भी नहीं देना है आपको, चूँकि 3 गाय हैं तो आप खुद कर लेंगे। 2 ही गाय रखिए, लेकिन हम कह रहे हैं आप 10 लीटर वाली रखिए। और जैसे देखिए यहाँ हमने मैट डलवा दिया है, बहुत देखिए एरिया का भी एक आपसे थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। एक गाय आप रखिए, एक गाय के लिए आप होता है कि गाय है इतना जगह उतना जगह, कोई जगह नहीं है भाई। 5x12 एक गाय के लिए सफिशिएंट जगह है। 3 गाय आप रख रहे हैं, 2 ही गाय रख रहे हैं तो आपका 10x12 ज़मीन है, अगर 10 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा तो एक गाय के लिए सफिशिएंट है। मतलब 10 फीट यहाँ रख दी। देखिए हमारी ये जो मतलब बना है, हम लोग गाँव उसे चरण बोलते हैं, गाय खाने वाली व्यवस्था 15 फीट में है ये। अच्छा 15 फीट में 15x1.5 का है तो चरण हमने बनवा दिया। ये एरिया वहाँ से 10 फीट है, मतलब 12 फीट में 12x15 में 5 गाय यहाँ खाती हैं। और सेम 12x15 यहाँ ये बना है चूँकि ये बारिश की वजह से गंदा दिख रहा है आपको। ये मैट देखिए खड़ा है, ये पूरे मैट डाल दिया जाता है। तो मैट आप डाल देंगे तो ये 5x8 के एक मैट आता है, तो आप डाल दीजिए। 15 में 3 मैट इधर लगेंगे, 3 मैट इधर लगेंगे। और 5 गाय आप खूब बढ़िया से बैलेंसिंग रखेंगे, यहाँ न किच किच न माटी न कुछ। हाँ, जहाँ आपका ये उतर रहा है वहाँ एक नाली बना दीजिए, पानी बाहर, खुद आपको कुछ नहीं करना है। मतलब ये पहले जैसा साधन भी अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले जैसा अब ये नहीं है कि गोबर यहाँ। हाँ, शहर में गांव में आपको प्लस है जो आप बता रहे हैं, यहाँ कंपोस्ट भी बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो टेक्निक है, लेकिन सर जगह का कमी है, इसीलिए ये काम नहीं हो रहा है। गांव में ये बहुत बढ़िया है, ये आराम से आदमी कर सकता है, खूब आराम से सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 8 रुपये किलो गोबर भी बिक जाएगा कंपोस्ट बनाने के बाद। यहाँ शहर की सारी नर्सरियाँ वाले आते रहते हैं हमारे यहाँ भी कि कंपोस्ट बनता है क्या, तो हम बताते हैं हमारे यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ से गोबर ले जाने वाले लेके चले जाते हैं। तो गोबर यहाँ शहर में समस्या है, लेकिन हम आपको एक कास्ट जुड़वाए कि 22 से 23 रुपये गाँव पे कास्ट पड़ता है, शहर में थोड़ा 30 रुपया पड़ता है, और कोई दिक्कत नहीं। तो 15 रुपये लीटर पे बचता है तो सर बहुत है। और गाँव में अगर हाँ आपको बता रहे हैं 45 रुपये, तो गांव से 22 रुपये एक आदमी ग्रुप बना कर रहा है, 5 आदमी रख रहे हैं, और एक आदमी उसमें से वही दूध गांव से 28 रुपये किसान से खरीद ले, 30 रुपया तक खरीद ले, तो 30 रुपया भी खरीदेगा तो किसान को 10 रुपये बच जा रहे हैं। 32 रुपया किसान से ले, 2 रुपया हम कह रहे हैं, 2 रुपया उसका एक्सपेंस आ रहा है। उसके बाद नीट दूध बिना मतलब कोई मिल्क, जैसे क्या है कि गाँव में आदमी खोआ अलग मरवा लेते हैं, ये न करें, एकदम शुद्ध मेहनत करें
तो जो गांव लड़का लाएगा गांव से शहर दूध, उसका भी 12 रुपये लीटर पे सर बचता है, और 250 लीटर 12 रुपये से बचाता है, तो आप काउंट कर लीजिए कितना होगा। जी बहुत पैसा हो रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना वो बचाएगा। तो ये है बढ़िया, मतलब रिसोर्स है, बट ये ग्रुप बना के गांव में किया जाए तो ये बहुत बढ़िया साधन है सर। आपने पूरी की पूरी बात ही इसमें बता दी सर, जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। दिल से चलिए आपके धन्यवाद। भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।